मध्य प्रदेश के सीधी जिले से कल एक खबर हमने आपको बताई थी, जहां पर एक स्थानीय नेता द्वारा एक दलित आदिवासी युवक को शर्मसार किया गया, उस पर पेशाब की गई, लेकिन वहां की सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं ली। इस बात को संज्ञान में लेते हुए कल ही बसपा सुप्रीमो ने 2 ट्वीट किए थे। नतीजा ये हुआ कि आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने उस शख्स को करीबन 600 किलोमीटर दूर भोपाल में बुलाकर उसके पैर धोने की नाटकबाजी की। क्या उस दलित युवक के पैर धोने से केवल उसका सम्मान वापस आ जाएगा? ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह के इस कृत्य को लेकर बहन जी ने इसको पश्चाताप के बजाय नाटकबाजी ही कहा है, क्योंकि सत्ता जाने का जो डर है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को लग रहा है कि हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में व विधानसभा चुनावों में भी इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़े। इसी बात को भांपते हुए उसने उस शख्स को करीबन 600 किलोमीटर दूर भोपाल में बुलाकर उसके पैर धोए, उसको एक हारमाला पहनाई और एक शॉल से उसको सम्मानित करने का नाटकबाजी भी की। इस पर भी बसपा सुप्रीमो ने 2 ट्वीट किए और शिवराज सिंह के इस नाटकबाजी का पर्दाफाश किया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए पहले ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा सीधी जिले के पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक को लगभग 600 किलोमीटर दूर भोपाल बुलाकर सीएम हाउस में कैमरा के घेरे में उसके पैर धोना सरकारी पश्चाताप कम तथा इनकी नाटकबाजी व चुनावी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगती है। ऐसा नुमाइशी कार्य क्या उचित? बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर इसे नाटकबाजी करार देकर इसे चुनावी छलावा ही बताया है। आने वाले लोकसभा चुनाव व मध्य प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी ये केवल एक बीजेपी की एक चालबाजी ही है। अगर ऐसा नहीं है तो कैमरों के सामने उस शख्स के पैर धोकर बीजेपी सरकार क्या साबित करना चाहती है? इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि ये काम जो बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है, शिवराज सिंह कर रहे हैं, ये केवल एक छलावाई है, एक नाटकबाजी ही है। बसपा सुप्रीमो ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है, चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव निकट है, इसलिए सरकार की ऐसी बेचैनी स्वाभाविक, किंतु पूरे राज्य में खासकर SC ST अति पिछड़े व मुस्लिम समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों का महंगाई व बेरोजगारी आदि से इनका जीवन जनता त्रस्त है, उसका हिसाब वे जरूर ही मांगेंगे। यानी बसपा सुप्रीमो को साफ तौर पर यह लग रहा है कि जो विधानसभा के चुनाव है उसके मद्देनजर ही यह बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी नाटकबाजी कर रही है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर बीजेपी की केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी ये जरूरत वाले मुद्दों पर ध्यान न देकर केवल नाटकबाजी ही करती रहती है। जैसे महंगाई, बेरोजगारी जैसे अनेकों मुद्दों को लेकर वो कभी भी चिंतित नहीं दिखती है। क्या केवल उस शख्स के पैर धोने से बीजेपी के पाप धुल जाएंगे? यह महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके बीच रखता हूं, इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अगर बहन जी ने इस बात को संज्ञान में ना लिया होता तो शायद आज की जो घटना भोपाल में घटी है मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा वो शायद नहीं घटती, क्योंकि बीएसपी जो है वो राष्ट्रीय लेवल पर बहुजनों के मुद्दों को उठाती है, उनके मान सम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है। शायद उसी की वजह से उनको लगा कि ये बात आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें शिकस्त देने वाली साबित हो सकती है या फिर हमारी कमजोरी भी बन सकती है। इसको ध्यान में रखकर ही शिवराज सिंह द्वारा ऐसी नाटकबाजी आज की गई। वैसे इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।